रहीम। चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डेयरिंग। और हम जानने की कोशिश करेंगे डेयरिंग क्या है। इसको आपका नाम सुना होगा भी, इसको हम शीर खाना भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये एक एस्टैब्लिशमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री होता है या एक कारखाना होता है। प्लेस आई वुड लाइक टू से, एक जगह होती है जहाँ हम मिल्क को रखते हैं और क्रीम को रखते हैं। वेयर वी केप्ट क्रीम एंड मिल्क एंड बटर एंड चीज इज मेड। यानी ये वो जगह होती है जहाँ हम क्रीम रखते हैं, मिल्क रखते हैं और उसके साथ साथ बटर और चीज़ को बनाते हैं। और उस जगह को, उस एस्टैब्लिशमेंट को हम डेयरी कहते हैं। ये याद रखना है कि डेयरी क्या हो गया है। ये डेयरी, आपने सुना होगा डेयरी फार्म। ये डेयरी फार्म वो जगह होती है जहाँ हम क्रीम, मिल्क वगैरह रखते हैं और बटर और चीज़ जहाँ पे बनाते हैं, इस जगह को हम डेयरी कहते हैं। और बच्चों, आपको पता है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, जब इंसान के तहजीब का इर्तिका हो गया, तभी से आज तक इंसान एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करता आया है। ये इन एनिमल्स को घर में इनको रखता है, इनको घर में इनको पालतू बनाता है या इनको पालते हैं। किस इन एनिमल्स को खास चीज़ों के लिए, टू परफॉर्म हिज वर्क, अपना काम करने के लिए वो जानवरों को अपने घर में पालते हैं और फूड के लिए। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बुल है, ऑक्स है, जो हम प्लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी ज़मीन जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या कुछ जानवर हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानवरों का दूध इस्तेमाल करते हैं या इनसे मीट हम हासिल करते हैं। हम अपना गुज़ा या फूड हासिल करने के लिए जानवरों का डोमेस्टिकेशन करते आए हैं और करते हैं। और मगर ये बात आपको याद रखनी है, जितने भी हमारे पास यूजफुल प्लांट्स हैं, उसके मुकाबले में ये जो यूजफुल एनिमल्स हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। देयर नंबर इज़ नॉट वेरी लार्ज, उनका नंबर बहुत कम है। मगर ये जो यूजफुल एनिमल्स हैं, इंसान के वेलफेयर में, इंसान ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में, उनकी तरक्की में इनका एक बहुत ही रोल होता है। ये जो एनिमल्स हैं, ये एक अहम रोल, सिग्निफिकेंट रोल दे प्ले इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड। इसलिए ये जो एनिमल्स हम अपने घरों में रखते हैं या इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, इनको पालते हैं, हम इसलिए नहीं पालते हैं एज पेट्स। पेट्स को बतौर इनको हम अपने घरों में नहीं रखते हैं, इनको पालते नहीं, बट वी कीप द एनिमल्स टू सर्व द स्पेसिफिक पर्पस। हम इन जानवरों से खास काम लेते हैं, कुछ ऐसे कामों के लिए। एक खास जो कोई जानवर होता है उसका एक खास कोई क्वालिटी होता है। कोई हम मीट के लिए अपने घर में रखते हैं या पालते हैं, या कोई काम के लिए हम पालते हैं। इसको हम कहते हैं कि अपने स्पेसिफिक, इंसान के स्पेसिफिक पर्पसेस पूरा या स्पेसिफिक पर्पसेस पूरा करने के लिए हम अलग अलग किस्मों के जानवर अपने घरों में पालते हैं। इन जानवरों के अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनके स्पेशल क्वालिटीज़ होते हैं, या दे सर्व द स्पेसिफिक पर्पसेस। कुछ खास फायदे के लिए हम इन जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर काऊ है, आपको पता है, इसको हम मिल्क के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं। अगर हम बुल लेंगे, इसको हम प्लोइंग के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं। हम अपने घरों में हेन्स, ये मुर्गियाँ जो होती हैं, उनको हम पालते हैं। ये आपको पता है एग्स के लिए, या कभी कभार हम इनको मीट के लिए भी पालते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि ये डोमेस्टिकेशन क्या है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं: द कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस इज डोमेस्टिकेशन। यानी डोमेस्टिकेशन का मतलब ये है कि हम जानवरों को पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उनका नस्ल बढ़ाते हैं, उनका तादाद बढ़ाते हैं, तो ताकि जो हमारे फ़ायदे उनसे हासिल होते हैं वो पूरा हो,
या जो इनको हम स्पेसिफिक यूजेस के लिए अपने घरों में रखते हैं, इस चीज़ को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन एक बार फिर मैं बताऊंगा, डोमेस्टिकेशन इज द कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक, ये बात आपको याद रखना है, स्पेसिफिक यूजेस, इन्हें खास कामों के लिए, खास फायदों के लिए हम जानवरों को घर में रखते हैं और इनका तादाद या इनका नस्ल बढ़ाते हैं, उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो आपको बच्चा पता है, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनके स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। इन्हें आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास घोड़ा है या हॉर्स है, वो हमारा लोड को कैरी करता है, वो हम बार बारदारी के इस्तेमाल करते हैं। अगर काव है हमारे पास, वो क्या करता है, वो दूध देता है, मीट देता है। या हैन है, वो क्या करता है, वो हमें अंडे देती है या हमारे को गोश्त भी फराहम करता है। इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें स्पेशल क्वालिटीज़ होते हैं, और फॉर द यूज़ ऑफ द मैन, इंसान के इस्तेमाल के लिए इन जानवरों में अलग अलग खासियतें होती हैं। इसलिए इन जानवरों को आपको पता है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हम बहुत सारे काम इनसे लेते हैं, हमारा खुराक पूरा करते हैं और बहुत दूसरी चीज़ें हमें देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एनिमल्स को क्या करना है, उनको हमें लुक आफ्टर करना है। दे आर टू बी लुक्ड आफ्टर, इनका हमें देखभाल करना चाहिए। एंड दे आर टू बी केयर्ड, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, उनका हमें देखना चाहिए कि वो सेहतमंद है, ठीक है। जिस तरीके से हम इंसानों का लुक आफ्टर करते हैं या इनका केयर करते हैं, इसी तरीके से हमें एनिमल्स का भी लुक आफ्टर करना है और उनको केयर करना है। इसलिए हमें क्या करना है, इन एनिमल्स को, ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो हम पालते हैं, इनके फूड का हमें ख्याल रखना है, इनको हमें फूड फराहम करना है, उनको हमें रहने की जगह देनी है जिसको हम शेल्टर कहते हैं, शेल्टर देना है। और शेल्टर जो साफ हो, जहाँ पर उन्हें बीमारियाँ लगने का खतरा नहीं हो, जहाँ पर हवा का अच्छा इंतज़ाम हो, जहाँ सफाई का इंतज़ाम हो, ऐसे शेल्टर्स इनको देने हैं। और उनको हमें डिजीज़ बीमारियों से भी इनको प्रोटेक्शन देना है, इनको भी हमें बीमारियों से उनको महफूज रखना है। और आपको पता है, ये जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, चाहे हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, चाहे हमारे पास काउज है या ये गोट है, बफेलो है, कैमल है, ये सभी जो एनिमल्स हैं ये एक कैटेगरी के अंडर आते हैं, या इनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। ऑल द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। और हमारे पास जितने भी लाइव स्टॉक्स है जो हम J&K में देखते हैं कि वो इलाके जहाँ पर ये डोमेस्टिकेटेड, हम देखते हैं कि ये जो लाइव स्टॉक, कौन सा लाइव स्टॉक कहाँ पर है, तो उसके लिए हम आपको कंटेंट में वो देंगे कि कौन सा, फॉर एग्जांपल ये काव किस J&K में किस एरिया में होता है, गोट कहाँ पर इसको लोग कहाँ पर पालते हैं, तो ये मैं आपको कंटेंट में दूंगा। तो आपको पता है कि जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल काव है, गोट है या बफेलो है, उनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्क के लिए, ये हमें दूध देते हैं। तो दूध के या गोश्त के लिए भी इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं। तो खासकर ये जो 2-3 या कैमल भी इसमें आता है कि ये दूध के लिए हम ज़्यादातर पालते हैं। तो उसमें ये जो गोट होता है, ये जो गोट मिल्क है, इसको इट इज़ मोर न्यूट्रिशस, इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ताकती ग़िज़ाया, बहुत ताकती फूड होता है। तो इसलिए कभी कभार या कई लोग इस गोट के मिल्क को प्रेफर करते हैं ओवर काउज मिल्क। और ये जो बफेलो होता है उसके दूध में ज़्यादा फैट होती हैं। और ये जो इंडिया है, हमारा मुल्क, इसमें बफेलो, ये जो बफेलो है इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द मिल्क। और आपको पता है ये जो कुछ ब्रीड्स हैं बफेलो के, जो इंडिया में कुछ ब्रीड्स जो है, जो अच्छे ब्रीड्स है, जो अच्छा दूध देते हैं, गोश्त देते हैं, उसके कुछ ब्रीड्स इंडिया में हम पालते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक है जिसका नाम है मुरा, और इसी तरीके से सूरती है, नीली है, और नागपुरी है, जाफराबादी है।
और ये जो कौ है उसके जो अच्छे अच्छे ब्रीड्स है, जो इंडिजिनियस है, जो देसी ब्रीड्स, जो इसके देसी नस्ल है कौ के, उसमें हम देखते हैं साहवाल है, एक साहवाल है, गीर है, और इसी तरीके से बहुत सारे और इसके ब्रीड्स हैं। दैट इज ऑल टुडे। थैंक यू।